कराची का जराइम पेशा नौजवान महज लड़की से दोस्ती की वजह से अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। कराची के ज़मीर और जावेद की दोस्ती ऐसी थी जिस पर लोग रश्क करते थे, लेकिन इस दोस्ती में जब एक औरत दाखिल हुई तो फिर दोस्त ना रहा। दोस्ती में दरारें पड़ने लगी। ज़मीर और जावेद सुरजानी टाउन यूसुफ गोट के रहायशी थे। ज़मीर 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर और 9वीं जमात का तालिब इल्म था। ज़मीर और जावेद की काफ़ी अरसे से दोस्ती थी। एक रोज़ ज़मीर पुरस्कार तौर पर इलाके से गायब हो गया। जब ज़मीर के घर वाले उसे तलाश करते करते थाने पहुंचे तो उन्हें सुरजानी टाउन थाने वालों ने यह कहकर ईदी सरखाने भिजवा दिया कि उन्हें इलाके से आज ही एक नौजवान की लाश मिली है। ज़मीर का बेबस बाप मोहम्मद असलम जब ईदी सरखाने पहुंचा तो वहां उसके बेटे की गोलियां लगी तशद्दुद लाश पड़ी हुई थी। 16 साल का ये वाक़या यहाँ ड्यूटी अफसर को इतला मौसूल हुई कि शाबेक में जो है एक प्लाट में जो डेड बॉडी मौजूद है, जिसकी इतला पर वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने डेड बॉडी जिसकी तशद्दुद ज़दा थी, जिस पर गोलियाँ और जो है चाकू की छुरी के निशानात थे, उसको तशद्दुद, तो उसकी एक जो कार्रवाई होती फॉर्मेलिटीज़ जो ज़ाब्ता के तहत है उसकी वो करने के बाद उसको हमने जो है ना पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। उसको थाने गया सुरजानी टाउन, वहाँ से पता लगा कि एदी सेंटर में कुछ डेड बॉडी है, वहाँ पे देखो आप जाके। उसका फ़ोटो ले आके कुछ नया फ़ोटो लेके गया तो वहाँ पे पता लगा कि वो मेरे बेटे की डेड बॉडी बिल्कुल दरवाजे में ही थी। उसको बुरी तरह उसको तशद्दुद करके मारा गया था। सुरजानी टाउन पुलिस ने ज़मीर के वालिद की मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को अपने ज़राए से पता चला कि मकतूल ज़मीर को इलाके में आखिरी बार उसके दोस्त जावेद के साथ देखा गया था और वाक़े के बाद से जावेद भी इलाके से गायब है। जिस पर केस की तफ्तीश करने वाली पुलिस ने जावेद की तलाश शुरू की तो पता चला कि जावेद को उसके वालिदैन ने नाफरमानी की वजह से आग करने के बाद घर से निकाल दिया था। तफ्तीश का दायरा वसी किया तो वहाँ में मालूमात हुई कि ये 16 तारीख को तकरीबन दिन 12 बजे के टाइम पे जावेद नामी लड़के के साथ जाता देखा गया है। और वो जावेद के घर पर हमने जब जाकर मालूम किया तो वो ये पता चला कि उसके वालिद ने रईस जो उन्होंने कहा कि मैंने उसकी बुरी हरकतों की वजह से उसको आग किया है और घर में वो मौजूद नहीं है। पुलिस ने जावेद की मोबाइल फ़ोन की मदद से उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि मुलजिम कराची से भागकर लाहौर पहुंच चुका है। मोबाइल जो सिमें जो उसके इस्तेमाल में थी उसके आरबी समय में लाहौर में और मुल्तान में मौसूल है कि लाहौर मुल्तान के अंदर वो मौजूद है। बहरहाल उसके अंदर हमने इसके वालिद जो मुलजिम के वालिद हैं उनको अपने एतमाद में लेते हुए उसको कराची बुलाने के लिए उन पर जोर दिया। पुलिस ने मुलजिम की निगरानी जारी रखी और वो जैसे ही कराची पहुंचा तो पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई और इब्तदाई तफ्तीश में ही मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसी ने अपने जिगरी दोस्त का कत्ल किया है। मुलजिम जावेद ने पुलिस को बताया कि 5-6 साल से उसकी ज़मीर से दोस्ती थी और वो साथ उठते बैठते थे और खाते पीते थे। जावेद के मुताबिक कि वो कुलसूम नामी लड़की से प्यार करता था और ज़मीर उस लड़की से दोस्ती करना चाह रहा था, क्योंकि ये इसका बड़ा अच्छा दोस्त भी था, इसके साथ खाना पीना उठना बैठना भी था। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये आपस में पूरे मोहल्ले में ये मशहूर था कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती तकरीबन 5-6 साल से चली आ रही थी। लड़की एक कुलसूम नामी औरत है जिसके साथ वो ये मुलजिम शादी करना चाहता था और मरने वाला ज़मीर उसके दरमियान वो आड़े आया हुआ था और वो ये चाहता था कि भाई ये इसके साथ शादी ना करे और ख़ुद उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। 16 जुलाई की शाम को वो उसे अपने साथ शाबेक के सुनसान इलाके में लेकर आया और बातों बातों में ही उसने ज़मीर के सीने पर गोली मार दी, जिसके बाद उसके जिस्म पर चाकू के वार किए और फिर से सिगरेट से दागा। वो इसमें क्या नाम है जिस लड़की को यानी कि जिसने मुझे प्रपोज़ करा था शादी के लिए, मैंने उनको भी बोला था मैं शादी के लिए भी पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा फिर शादी करूंगा। मेरा अभी मकान कोई है ही नहीं, घर बार तो है नहीं मेरा। फिर उसमें ये मुझे मना करता था कि उनको छोड़ दे ये वो ना, इस वजह से मैंने उसको गुस्से में आगे मार दिया था, ये बीच में अड़ गया था। अपने दोस्त को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद मुलजिम जावेद ने पिस्तौल और चाकू प्लॉट में ही छुपा दिए और लाश को भी प्लॉट में ही छोड़कर वो वहां से फरार हो गया। मंडे का दिन था, मैं उसको सर वहाँ से फॉरेक्स में बिठा के लेके आया था यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ बैठे हुए थे, सिम चेंज किया, मैं काफ़ी सोचा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर उसने एक पिस्टल रखवाया हुआ था, उसमें एक ही गोली थी, यानी कि वो मैंने फायर मारा था उसको। फिर उसके बाद यानी कि वो थोड़ा गिरा था जा करके, फिर मैंने उसके बाद छुरी से उसको मारना शुरू कर दिया था। वो यहाँ नीचे गिरा था, फिर अंदर उठ के अंदर जाके मैंने उसको मारा था। मारने के बाद फिर तुमने क्या किया? मारने के बाद सिगरेट तो पी रहे थे,
तो सिगरेट भी लगा दी थी मैंने उसके। बाकी वो खंजर जो मैंने यहाँ दबा दिया था जो मेरे था, फिर उसके बाद मैं साथ में खान कोच में बैठ के भाग गया था। स्पॉट पे जो इतना शाहबेग में मकान नंबर 429 के अंदर जहाँ इसने जो है वो खाली प्लाट है, 4 दीवारी है, उसका दरवाज़ा टूटा हुआ था, वहाँ इसने दहलीज पे बिठा के इसको बातों में लगाकर उसके बाद जो अचानक इस पे जो है वार किया है। एक बार उसको पिस्टल TT पिस्टल का किया जो कि इसकी गर्दन पे मारा। जब वो बिल्कुल जो है लागर हो गया तो फिर मैंने उसको जो है छुरे के वार से जो है मुतअद्दिद छुरे के वार मार के उसके सीने के ऊपर उसको हलाक करके उसकी डेड बॉडी वहीं फेंक कर मैं मुल्तान फरार हो गया था। पुलिस का कहना है कि कुलसूम की वजह से दोनों दोस्तों के ताल्लुकात में तल्खियां पैदा हो गईं और वो एक दूसरे की जान के दर पे हो गए थे। मुल्जिम जावेद का कहना है कि ज़मीर की दोस्ती और सोबत भी गलत लोगों से हो गई थी। अगर मैं उसे न मारता तो वो मुझे मरवा देता। दरमियान तलखी पैदा हो गई थी, इस कदर इनकी दरमियान तलखी थी कि ये एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे। पुलिस ने मुल्जिम जावेद की निशानदही पर जाए वक़ूअ से चंद कदम के फासले पर छुपाए गए आला कत्ल भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम आदि जराइम पेशा है और वो इससे पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुल्जिम जावेद है, जावेद जो है एक मरतबा जो है पहले भी जो है ये जेल रह के आ चुका है, क्रिमिनल माइंड आदमी है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस वेपन से इसने कत्ल किया या जिस अपना जो इसने खंजर इस्तेमाल किया था वो इसने पार्टीशन करके हमें बरामद करके दे दिया है। वो हमने केमिकल के लिए FSL के लिए रवाना कर दिया। अपने दोस्त को बेदर्दी से कत्ल करने वाला जावेद अब कहता है कि वो अपने मकतूल दोस्त ज़मीर के लिए दिन रात दुआएं करता है। उसने ज़मीर के वालिदैन से भी मुआफ़ी मांगी है। देखिए और मैं यही रो के यार अल्लाह ताला से यकीन माने, रोज़े भी रख रहा हूँ और एक पल अभी तक हंसी का क्या होता वो भी मैंने नहीं देखा। रो के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मुझसे क्या गुनाह हो गया गलती में अनजाने में। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। और बस मेरी जितनी भी नहीं किया मैंने उस बच्चे के नाम कर दिया है क्योंकि उसने अभी कुछ भी नहीं देखा था दुनिया में। हुकूमत से मैं चाहूँगा कि इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए जो इसकी किसी किस्म की किसी और बच्चे के लिए ये जान नहीं ले सके। जराइम पेशा अफराद की दोस्ती जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इंसान के लिए वबाल जान जरूर बनती है। ज़मीर के साथ भी यही कुछ हुआ, जो जावेद को अपना करीबी दोस्त समझकर उस पर एतमाद करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। ज़मीर के घर वालों का कहना है कि मुल्जिम को सजा मिलेगी तो उन्हें सुकून मिलेगा। कैमरामैन अली हसन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर में 2.5 माह कबल साबिक कमिश्नर के बेटे के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान के वुरसा का कहना है कि कातिल को जेल में VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उसका बाप अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इंसाफ की राह में रुकावट बना हुआ है। साबिक कमिश्नर लाहौर खुसरू परवेज के बेटे शान ने 2 जून को डिफेंस फेज 6 बरकी में अपने हम जमात 19 साला हमजा इलाही को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मकतूल के वालिद शेख फजल इलाही की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजम को गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उसे अदालत के हुक्म पर जेल भिजवा दिया गया था। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मकतूल के वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि खुसरू परवेज अपने बेटे को बचाने के लिए केस की असर-ए-नौ तफ्तीश करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं, जबकि मुलजम को थाने के बाद अब जेल में भी VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। होम सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर मुलजिम को B क्लास से भी बढ़कर सहूलतें मैसर की गईं। मैं जनाब चीफ जस्टिस पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस और हुक्मरानों से सवाल करता हूं कि क्या जेल के अंदर तमाम कातलों और मुजरमों को ये सहूलतें मैसर हैं। अब हमें बताया गया कि मुलजिम ने तफ्तीश तब्दील करवा ली। मुलजिम का वालिद साबिक कमिश्नर लाहौर खुसरो परवेज़ भी अपने इख्तियारात के बलबूते पर तफ्तीश को उलट पुलट करने के लिए अपनी नई मनसूबाबंदी कर रहा है। मैं इस मौका पर जनाब खादमे आला पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर से पुरजोर अपील करता हूँ कि मेरे इकलौते लखते जिगर हमजा इलाही को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया।
मेरी दुनिया अंधेर कर दी गई। मकतूल के वालिद के हमरा शालम मार्केट के दीगर ताजर भी मौजूद थे। ताजर बरादरी का कहना था कि अगर मुलजम शान को बचाने के लिए किसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए तो वो जलाओ घुराव करने पर मजबूर हो जाएंगे। ताजरों का कहना है कि वो इंसाफ के हसूल के लिए हर हद तक जाएंगे। इस मसले को हमने अपनी पूरी ताजर बरादरी के लिए एक चैलेंज बना लिया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अजीज़, अगर शेख साहब तफ्तीश से मुतमईन नहीं होंगे या अगर इनके अहले खाना और ये समझते होंगे कि इनको लाहौर से बाहर भी पंजाब और मुल्क भर की ताजर बरादरी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम इसमें भी अपना किरदार अदा करेंगे। और अभी तो हम प्रेस के ज़रिए और आपके ज़रिए अपना पैगाम हुकाम बाला तक पहुँचा रहे हैं, और अगर हमारी बात को संजीदगी से न लिया गया तो यकीनन हमारे लाए अमल में पंजाब के तमाम DPOs के दफातर का घेराव और IG पंजाब के दफ्तर का घेराव भी हमारे एजेंडे पर सर फहरिस्त है। मकतूल हमजा के लवाहिकीन का कहना है कि खुसरो परवेज अब भी आला ओहदे पर तैनात है और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इंसाफ के हुसूल में रुकावट बना हुआ है। गुरसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वाकया का आज खुद नोटिस लेकर इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लाहौर में दूसरी शादी करने पर एक घर में हंगामा बरपा हो गया। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि शौहर ने अपने खानदान के साथ मिलकर पहली बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। लाहौर के इलाके नवाकोट की रहायशी शाजिया बीबी की चंद साल कब उसके इलाके के रहायशी शहबाज के साथ शादी हुई थी और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। चंद दिन पहले इस पुरसकून घर से अहले मोहल्ला ने चीखो पुकार की आवाजें सुनी, लेकिन उन्होंने कोई खास तवज्जो ना दी। लेकिन उस दिन के बाद इस घर से झगड़े की आवाजें आना मामूल बन गया। मोहल्लेदारों के मुताबिक शहबाज दूसरी शादी करना चाहता था, इस वजह से उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया। इन मियाँ बीवी का कुछ दिनों से आपस में क्लैश चल रहा था। इसका मियाँ था, इसने कल नई शादी की थी। इसकी बीवी आई और अपना सामान मांग रही थी। इन्होंने इसे बहुत मारा। आखिरकार शहबाज ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उसके घर में रोजाना झगड़ा होने लगा। चंद दिन पहले शाजिया शहबाज के पास आई और उससे अपने सामान का मुतालबा किया, जिस पर उनका आपस में दोबारा झगड़ा हो गया। शहबाज ने घर पर मौजूद अपने दो भतीजों वकास और काशिफ की मदद से शाजिया पर छुरियों के पेदर पे वार करके उसे बेदर्दी से हलाक कर दिया। पुलिस ने शहबाज की वालदा और दोनों भतीजों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शहबाज मफरूर होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि शहबाज ने शाजिया को जायदाद के तनाज़े की वजह से मारा है, इसलिए कि उसके नाम पर यह घर था जिसमें ये तमाम लोग रिहाइश पजीर थे। मगर मकतूला की सास ने उस पर बदचलने का इल्ज़ाम लगाया। 2-2:15 बजे के दरमियान 15 की कॉल हुई थी। 5-10 मिनट में मैं, हमारा SHO, हमारा DSP साहब वहाँ मौके पर पहुँचे हैं। हमारे जाने से पहले मकतूला को छुरी मार कर कत्ल कर दिया गया था। इन्हीं शाहिदीन का कहा कि इन्होंने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। पहले घर के अंदर इसको मारने लगे हैं, तो ये भागकर बाहर आई है, तो उसको बाहर उन्होंने पकड़ कर छुरी से ज़िबा कर दिया। इसकी छुरी जो सी हैं वो एक पेट में लगी है, कुछ गर्दन पे लगी हैं, कुछ ये इसकी नसें वगैरह। लड़की की जो सास है वो कहती है हमने इसे ये बात चलन थी इसलिए कत्ल किया। तो मल्लेदारों ने कहा नहीं, ये शाजिया के नाम क्योंकि मकान था, इस प्रॉपर्टी की वजह से इन्होंने इसको कत्ल किया है। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, मज़ीद जैसा होंगे हालात आपको सामने बता दीजिए। मकतूला शाजिया के मोहल्लेदारों का कहना है कि मुल्ज़मान ने उसे इंतहाई बेदर्दी से मारा और उस वक़्त तक उस पर तशद्दुद करते रहे जब तक वो दम न तोड़ गई। जब हम मौका पर पहुंचे तो उस वक़्त वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मैं इनके घर के पास रहता हूँ। जब मैं गया मौके पर तो 4 औरतें थीं और घर के सारे अफराद भी थे। ये बेदर्दी से इसे छुरियों से मार रहे थे, गले पर छुरियाँ और पेट पर छुरियाँ मार रहे थे। बड़ी बेदर्दी से इसे मारा, मार कर ये भाग गए। जब हम गए तब तक इसकी गर्दन कट गई थी और आखिरी सांसें ले रही थी और ये 3-4 थे।
इनके साथ इनकी सास भी थी। इन्होंने पकड़कर बेदर्दी से इसे ज़िबा किया और बहुत जालमाना तरीके से इसे मार दिया। पुलिस ने मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के बाद उसके अहले खाना के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि असल हकायक शहबाज की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएंगे। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।